हेलो दोस्तों, गोल ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर तीन से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 2 तक बना लिए थे और कॉन्सेप्ट भी था कुछ, उसको बनाए थे। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है, एक आम की बगिया बनाना है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दो गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने बोलता है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, माना कि बगिया की चौड़ाई बराबर क्या मान लेते हैं, x मीटर। ठीक है, यानी माना बगिया की चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई मानना पड़ेगा बगिया की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, आपका लंबाई बराबर 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2x मीटर हो जाएगा। ओके, देखिए ये कैसे हम लोग मानते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है आपका, जिसकी लंबाई, ठीक है, एक बगिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो चौड़ाई से दोगुनी है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चौड़ाई को मान लिए। ठीक है, माना कि बगिया की चौड़ाई कितना है, x मीटर, और बगिया की लंबाई क्या हो गया, 2x मीटर। जाहिर सी बात है कि लंबाई बड़ी होगी तो यह चौड़ाई से दोगुनी है, कौन, लंबाई। तो यहाँ आप बगिया की लंबाई बराबर 2x कर दीजिए, यानी चौड़ाई हम लोग x माने हैं तो इसका दोगुना क्या हो जाएगा, x का दोगुना तो 2x हो जाएगा, 2 × x हो जाएगा। अब देखिए इसको प्रश्न अनुसार चलते हैं हम लोग, प्रश्न अनुसार। ठीक है, प्रश्न अनुसार ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या, एक बगिया बनाना है ना, उसको बगिया बनाना है। ठीक है, अगर ये x मानते ये 2x हो गया, लंबाई क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, चौड़ाई से दोगुना बता रहा है ना, तो जब चौड़ाई, तो ये क्या दिख रहा है, एक चतुर्भुज दिख रहा है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, ये क्षेत्रफल आपका दिया हुआ कितना, 800 मीटर स्क्वायर, ये 800 मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना आपका, ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल होता है कि नहीं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ओके, तो अब ये देखिए लंबाई कितना है आपका, 2x है तो 2x लिख दीजिए, चौड़ाई कितना है आपका, x है तो x लिख दीजिए, क्षेत्रफल कितना दिया है आपका, 800 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। ओके, लिख लिए हम लोग। अब इसको बनाइए, क्या हो जाएगा, 2 को x से फिर गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 800 हो जाएगा। ठीक है, अब ये x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 800/2 हो जाएगा, 2 × 2 400 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस ये इसको 400 स्क्वायर इस पर था, उस पर या पर रहने दीजिए, या x बराबर क्या कर लीजिए, √400 कर लीजिए। ओके, प्लस माइनस हो जाएगा, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 20, तो x बराबर कितना हो गया, प्लस में 20 और एक होगा x बराबर -20। ठीक है, तो ये माइनस वाला तो लिया जाएगा नहीं, क्योंकि बगिया की लंबाई जो होगी या तो उसकी पॉजिटिव में होगा, नेगेटिव में तो होता ही नहीं है। तो अब ये पॉजिटिव, अब x बराबर 20 ले लीजिएगा, तो यहाँ आपकी क्या हो जाएगी, बगिया की, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिख लीजिए बगिया की लंबाई, चौड़ाई पहले लिखे है ना, चौड़ाई लिख लीजिए। ठीक है, बगिया की चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका, चौड़ाई बराबर x लिखे हैं, तो चौड़ाई बराबर x का मान कितना है, 20, तो यहाँ 20 मीटर लिख लीजिए। ओके, 20 मीटर हो जाएगा। अब ये बगिया की लंबाई निकालना पड़ेगा आपको, बगिया की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर 2x होगा, तो ये 2 × 20 हो जाएगा, बराबर में 40 मीटर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यही दोनों आपका आंसर होगा। ठीक है, ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत ही आसान है, ये बनाना संभव है, क्योंकि देखिए लंबाई और चौड़ाई इसका निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे चेक करना है। ये तो डायरेक्ट ही निकल गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। ये हम लोग को बोला था कि एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई से दोगुनी है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ था और उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना था। ठीक है, हम लोग ज्ञात कर लिए। ये लंबाई, चौड़ाई कितना है, 20 मीटर, ये आपका चौड़ाई माने थे, ये हो गया 20 मीटर, ये लंबाई माने थे, ये आ गया कितना, 40 मीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान
आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों का चेक करने बोलता है, ठीक है। और दोनों का योग कितना है, दोनों का आयु यानी उम्र का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 48 था, ठीक है। ये 48 है, ओके। अब ये देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे क्या है, उसकी वर्तमान आयु मानने बोला है, तो माना कि पहले मित्र का वर्तमान आयु, ठीक है। वर्तमान आयु क्या हो जाएगा आपका, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है, x वर्ष मान लेते हैं। दूसरे मित्र का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा आपका 20 माइनस एक्स, ठीक है। ये क्या लिए हैं, 20 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ बता रहा है आपका कि दो मित्रों की आयु का योग कितना, 20 वर्ष है, ठीक है। तो दोनों का योग है ना, अगर देखिए एक का अगर हमको मालूम चल जाए कि 10 वर्ष है, दूसरे का कितना है मालूम नहीं है, अगर दोनों का योग पता है कि 20 है, तो आप तो आसानी से बता दीजिएगा कि सर एक का तो x है, ये 10 है, दूसरे का तो हम निकाल देते हैं, आप तो टोटल बता दिए हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 हो जाएगा, तो x बराबर में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये 20 माइनस एक्स इसलिए ले रहे हैं कि ये आपका जो टोटल है, तो दोनों का योग है ना 20, दोनों का योग है। अगर एक x का एक दोस्त का क्या है, x है, दूसरा दोस्त का अगर x मान लेते हैं या y मान लेते हैं, ठीक है, y मान लीजिए, यहाँ बराबर में 20 है, तो ये दोनों का योग 20 है ना। अब बोलिएगा एक का निकालने बोलेंगे तो x बराबर 20 माइनस y कर दीजिएगा, तो 20 से y को माइनस कर दीजिएगा, तो ये आराम से इसका निकल जाएगा। तो हमने यही किया है कि दोनों का योग है x और y, यानी पहले मित्र का और दूसरे मित्र का, तो 20 है। तो अगर हम लोग का एक का निकालना है तो x बराबर कर दीजिए 20 माइनस एक्स कर दीजिए, हो जाएगा। अगर हम लोग का एक का x माने तो दूसरे का हो जाएगा 20 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इसको क्या करते हैं, ये फिर क्या बोलता है, 4 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात होगी, 4 वर्ष पहले की बात होगी तो माइनस होगी, अगर 4 वर्ष बाद की बात होती तो हम लोग 8 करते हैं, ये भी याद रखिए। तो यहाँ लिखिए 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र का आयु, ठीक है, मित्र का आयु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी 4 साल पहले की बात हो रही है, तो अब ये क्या हो जाएगा 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र का आयु क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ये क्या है, दूसरे का मित्र वर्तमान आयु 20 माइनस एक्स था, तो इसमें से 4 फिर घटेगा, क्योंकि 4 साल पहले की बात हो रही है, अभी की बात हो ही नहीं रही है। 4 साल पहले क्या आयु था उसके बारे में बात हो रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न में क्या कर रहा है आपका, बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, दोनों के किनके, यानी पहले मित्र के और दूसरे मित्र का गुणनफल। तो चलिए पहले मित्र का क्या है आपका x माइनस 4 है, 4 वर्ष पूर्व की पहले की बात बोली है, तो क्या है उनकी आयु का गुणनफल, थे पहले आयु और दूसरे मित्र का क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स, ठीक है, बराबर में कितना है उसका 48 है, ठीक है, 48 कर दीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। तो ये क्या है, 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 था, यानी 4 वर्ष पूर्व x माइनस 1 पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगा आपका x माइनस 4 वर्ष पहले की बात हो रही है, और क्या दूसरे मित्र का क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स, ठीक है, दोनों का गुणनफल यानी गुना बराबर कितना था 48 था, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इससे गुना कीजिएगा तो 16x हो जाएगा, अब इसको इससे गुना कीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस क्या हो जाएगा 16 चौको 64 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस अच्छा माइनस प्लस हो जाएगा 4x, ओके, बराबर में 48 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए क्या जुटेगा, माइनस एक्स 16x और ये 4x 20x हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 48, ठीक है, 48 को इस पर लेके आ गए, ठीक है, उस पर 0 कर दिए। अब देखिए ये 48 64 जुटेगा, अब ये क्या हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर
ये क्या हो जाएगा -112 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, माइनस वाले को एक्स स्क्वायर को पहले ले लीजिए, ये प्लस में 20 हो जाएगा, 20x -112 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। माइनस से गुना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 20x, ये माइनस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, जो प्लस है तो जो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस है ये प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, +112 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन आ गया। तो अब हम लोग जब इक्वेशन आ गया द्विघात का, तो चेक करने के लिए हमने 3 कंडीशन बताया था कि d ग्रेटर देन 0 है तो दो अलग अलग वास्तविक मान मूल होंगे, और अगर d बराबर 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा तो दो समान मूल होंगे। अगर d लेस देन 0 हो जाए, यानी लेस देन 0 हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, संभव नहीं है। ठीक है, कोई भी मूल नहीं आएंगे। ओके, चलिए देखते हैं, पहले इसका हम लोग d निकालते हैं। ओके, चलिए क्या है d, पहले इसका d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, चेक करेंगे इक्वेशन को। तो ये क्या हो जाएगा, b क्या है आपका 20 है। ठीक है, 20, तो यहाँ लिख सकते हैं आप a बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं। ओके, a बराबर कितना है आपका 1 है, b बराबर कितना है b बराबर -20 है, और c बराबर में 112 है। ठीक, c 112 कर दीजिए। अब ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो ये क्या हो जाएगा, b का वैल्यू क्या है -20, 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4, a क्या है 1 है, और c क्या है 112 है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 400 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 12 चौको 48, 448 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 400 से -448, तो माइनस में 48 आया, तो ये क्या हो गया आपका लेस देन 0 आ गया, 0 से छोटा आया, d लेस देन आ गया, d लेस देन 0 आया। जब d लेस देन आया होगा तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ लिखिए, यहाँ इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, हमने तीसरा नंबर ये कंडीशन बताया था कि d लेस देन 0 हो जाएगा तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। तो यहाँ आपको लिखना है कि क्या स्थिति में संभव है, ये संभव नहीं है। ठीक है, ये संभव नहीं है। ओके, ये संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका जो है d लेस देन 0 आ गया। तो अब d जब लेस देन 0 हो जाएगा ना, तो वो कभी यानी आपका मूल निकलेगा ही नहीं, वो माइनस में आ गया, क्योंकि देखिए माइनस में आ गया ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या बोला है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, के एक पार्क का बनाना संभव है। ठीक है, एक आपको परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये एक पार्क बन सकता है कि नहीं। यदि बन सकता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, जब तक d नहीं निकालेंगे, ठीक है, तब तक हम लोग बता नहीं सकते हैं कि क्या इसका बन सकता है कि नहीं बन सकता। हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन भी देखा, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें d लेस देन 0 हो गया, तो उसमें से उसका वर्तमान आयु निकला ही नहीं, वो संभव ही नहीं है। अब चलिए देखते हैं इसका ये बनता है कि नहीं बनता है। तो यह मानना पड़ेगा, माना पार्क की लंबाई मानना पड़ेगा। ठीक है, लंबाई बराबर मान लेते हैं हम लोग x मीटर। ठीक है, और क्या है, पार्क की चौड़ाई मान लेते हैं हम लोग, कितना, चौड़ाई बराबर मान लेते हैं y मीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, दो चर लेकर के बनाना होगा, क्योंकि यहाँ सही से दर्शाया नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से, तो ये क्या हो जाएगा आपका परिमाप, क्या आ जाता है, परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ लिखिए, आपका पार्क का परिमाप दिया हुआ कितना, आपका दिया हुआ 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर है, तो परिमाप जब दिया हुआ है तो हम लोग को मालूम है इसका फार्मूला। जैसे ये एक पार्क है, समझिए, ये क्या होता है, ये लंबाई मान लेते हैं। ठीक है, ये लंबाई है। ओके, लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये चौड़ाई है। तो परिमाप होता क्या है, परिमाप बराबर होता है, फार्मूला जानते हैं, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, चौड़ाई होता है। अब ये देखिए, दो लंबाई यानी टोटल होता है ना, परिमाप टोटल होता है,
तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यानी 2 चौड़ाई, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2 लंबाई हो गया। 2 लंबाई क्यों लिखा जाता है? एक लंबाई इस पार, एक लंबाई इस पार, एक चौड़ाई इस पार तो एक चौड़ाई इस पार, तो ये क्या हो जाएगा? 2 चौड़ाई हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, इसको लगाइए, 2 गुना क्या हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई क्या है आपका? x है, चौड़ाई क्या है आपका? y है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में 80 हो जाएगा। तो x प्लस क्या हो जाएगा? y बराबर में 80/2 हो जाएगा। 2 को इस पार ले लिए तो 2 एकम 2, 40 दूनी 80, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 40। तो ये x का मान निकाल लीजिए, बराबर में 40 माइनस वाई बराबर में, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए फिर क्या बोलता है, तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पार्क का क्षेत्रफल, आपका पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा आपका? 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, ठीक है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई चौड़ाई। तो ये लंबाई क्या है? x है, और चौड़ाई क्या है? y है। ओके, बराबर में 400 मीटर मान लीजिए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, या तो फिर इसको, ये x y हो गया ना, तो अगर x का मान यहाँ आकर के बैठा दीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा आपका। तो x का मान समीकरण ये लिख लीजिए, ठीक है, 2 लिख लीजिए। ओके, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ओके, x का मान रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण 2 ये है आपका, x का मान क्या हो जाएगा? समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 से ये x का मान डाल दिया जाएगा, तो ठीक है, x का मान क्या हो जाएगा? x इंटू x का मान रखिएगा ना, ठीक है, x का मान रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऐसा कीजिए, रहने दीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ y का भी मान निकाल सकते थे, ठीक है। यहाँ आप y का भी मान, y बराबर में 40 माइनस x ले लीजिए, ये भी हो सकता है। ओके, यहाँ y का मान, ठीक है, यहाँ y का मान रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू वाई क्या है आपका? 40 माइनस x। ओके, 40 माइनस x बराबर में क्या हो जाएगा आपका? 400 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बनाते हैं। ओके, देखिए क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा? फिर इसको इससे गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा? 40x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको x से गुना कीजिए तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 400 है, तो 400 रहने दीजिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या कीजिए? माइनस x स्क्वायर को पहले ले लीजिए, 40x को बाद में ले लीजिए, और इसको अंदर ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 400 बराबर में 0 हो गया, ठीक है। अब इसको माइनस से गुना कर दीजिए सबको, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में x स्क्वायर माइनस 40x, ठीक है, प्लस में 400, ठीक है, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि बनाना संभव है कि नहीं है। तो हम लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले इसको a निकाल लीजिए, a बराबर 1 है, b बराबर माइनस 40 है, ठीक है, c बराबर में 400 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? b निकालना पड़ेगा पहले, सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। तो b क्या है आपका? माइनस 40, ओके, होल स्क्वायर माइनस 4a, a क्या है आपका? 1 है, और c क्या है? 400 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1600 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? 400 को 1600, बराबर में क्या हो जाएगा? बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। जब d बराबर 0 होता है तो 2 समान मूल होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इस समीकरण का 2 समान वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, होंगे। तो ये मूल होंगे तो इसका क्या हो जाएगा? ये क्या संभव होगा ना, इसलिए ये बनाना, इसलिए पार्क बनाना संभव है, ठीक है, संभव है। तो जब संभव है तो x और y का मान निकालना पड़ेगा आपको। तो x और y का मान निकालने के लिए आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, x का मान। तो चलिए क्या करेंगे? फार्मूला बैठाएंगे, फार्मूला हमको मालूम है, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए। ओके, यहाँ के बाद आप यहाँ आ जाइएगा। ओके, चलिए क्या हो जाएगा? x बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a हो जाएगा। तो ये माइनस बी क्या है? b क्या है आपका? b है माइनस 40, तो माइनस 40 लिख लीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? रूट डी 0 हो जाएगा, बटे में 2a हो जाएगा। a के जगह में क्या बैठेगा? a के जगह में 1 बैठेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये b के जगह में माइनस 40 है ना, माइनस 40 है, तो फिर माइनस 40 माइनस हो जाएगा ना, माइनस बाहर का और माइनस अंदर का, ठीक है। तो ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 गुना 1 है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 20 दूनी 40, तो 20 आ गया आपका x का मान, ठीक है। इसमें 2 मान नहीं निकालेंगे, एक ही मान निकालेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, इसका वैल्यूज बैठा लीजिए। ये क्या हो गया आपका?
x का मान किसी समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख लीजिए। तो ये x का मान यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, ओके, 1 में रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1 इसको माने तो y बराबर क्या हो गया आपका 40 माइनस एक्स हो गया। तो y बराबर में क्या हो गया आपका 40 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है 20, तो बराबर में 20 मीटर आ गया, ठीक है। x का मान 20 आ गया, y का मान 20 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ लिखिए, मीटर यहाँ रहने दीजिए, अब 20 आया तो यहाँ क्या हो जाएगा, पार्क की लंबाई क्या हो गया आपका, लंबाई x बराबर में कितना हो जाएगा, x बराबर में 20 मीटर, ठीक है। और पार्क की चौड़ाई कितना हो जाएगा, y बराबर में 20 मीटर, ठीक है। दोनों सेम समान होगा, लंबाई भी बराबर होगा और चौड़ाई भी बराबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में, ओके, बहुत ही आसान है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।